हे गाइस, वेलकम बैक टू आई मीन कोडिंग। और आज हम एक रियल प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नेटिव एप्लीकेशन वर्सेस हाइब्रिड एप्लीकेशन। आपने कभी सोचा है कौन सा बेटर है, एंड्रॉइड या क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए? और सबसे परफेक्ट हाइब्रिड फ्रेमवर्क कौन सा है, फ्लटर बाय गूगल या रिएक्ट नेटिव बाय मेटा? लेट्स ब्रेक दिस डाउन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेटिव एप्लीकेशन होती क्या है। नेटिव एप्लीकेशन वो ऐप होती है जो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जाती है। जैसे अगर आप एंड्रॉइड के लिए ऐप बना रहे हो तो आप जावा या कॉटलिन यूज करोगे, और अगर iOS के लिए बना रहे हो तो स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी यूज करोगे। नेटिव एप्स डायरेक्टली एंड्रॉइड कर्नल और सिस्टम एपीआईज के साथ इंटरेक्ट करती हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस, यूआई फील्ड, एनिमेशन और मेमोरी मैनेजमेंट सब कुछ टॉप नॉच होता है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और गूगल मैप्स के एंड्रॉइड वर्जन नेटिव एप्स हैं। अब हम ये जानते हैं कि हाइब्रिड एप्लीकेशन क्या होती है। हाइब्रिड एप्लीकेशन बेसिकली एक सिंगल कोड बेस से मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड होती है। मतलब ये कि एक ही कोड लिखना और ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर चल गया। हाइब्रिड फ्रेमवर्क ऐप के अंदर एक ब्रिज बनाता है जो नेटिव सिस्टम के फीचर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। हमारे पास दो पॉपुलर हाइब्रिड फ्रेमवर्क हैं, फ्लटर बाय गूगल और रिएक्ट नेटिव बाय मेटा। अब हम नेटिव एप्लीकेशन की स्पेशलिटीज के बारे में जानते हैं। नेटिव एप्स डायरेक्टली एंड्रॉइड कर्नल के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जिससे स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें कोई ब्रिज नहीं होता है, तो प्रोसेसर और जीपीयू से रॉ पावर मिलती है। सिस्टम लेवल सपोर्ट स्ट्रांग होता है, नोटिफिकेशन, एनिमेशन, गेस्चर्स सब परफेक्टली अलाइन होते हैं। यूआई फास्ट होता है, लैग ऑलमोस्ट जीरो और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन सॉलिड होता है। फॉर एग्जांपल पबजी मोबाइल के एंड्रॉइड वर्जन फुल नेटिव कंट्रोल के साथ बना है फॉर परफॉर्मेंस रीजन। अब हम हाइब्रिड एप्लीकेशन की स्पेशलिटीज के बारे में जान लेते हैं। सिंगल कोड बेस से एंड्रॉइड प्लस iOS दोनों के लिए ऐप बन सकता है। डेवलपमेंट कॉस्ट और टाइम दोनों कम पड़ते हैं। मेंटेनेंस सिंपल होता है और एक बार चेंज करो तो दोनों प्लेटफॉर्म पे अपडेट हो जाता है। आइडियल फॉर स्टार्टअप्स या एमवीपी लेवल प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल अलीबाबा और ड्रीम 11 ने फ्लटर बेस्ड हाइब्रिड आर्किटेक्चर फॉलो किया है। अब हम जानते हैं फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव। Which one is the best? React Native by Meta जावास्क्रिप्ट बेस्ड हाइब्रिड फ्रेमवर्क है। नेटिव और जावास्क्रिप्ट के बीच में एक ब्रिज यूज करता है, जिससे कम्युनिकेशन में डिले होता है, माइक्रो लैग, फ्रेम ड्रॉप्स और बैटरी ड्रेन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन फ्लटर बाय गूगल बिल्कुल अलग अप्रोच यूज करता है। फ्लटर यूज करता है डार्ट लैंग्वेज जो डायरेक्टली मशीन कोड में कंपाइल होता है। इसमें कोई ब्रिज सिस्टम नहीं होता है, तो परफॉर्मेंस जो है वो नेटिव जैसी मिलती है। फ्लटर का यूआई इंजन अपना खुद का रेंडरिंग इंजन यूज करता है, मतलब कि स्क्रीन पर हर पिक्सल फ्लटर के कंट्रोल में होता है। रिएक्ट नेटिव में तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो डायरेक्टली एंड्रॉइड सिस्टम पे नहीं चलता है। पहले वो जावास्क्रिप्ट ब्रिज के थ्रू नेटिव मॉड्यूल से बात करता है, फिर नेटिव मॉड्यूल्स उस कोड को एंड्रॉइड कर्नल तक एग्जीक्यूट करता है। इस ब्रिज के चक्कर में थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, क्योंकि हर बार डेटा को ब्रिज से पास करना पड़ता है। वहीं पे फ्लटर में जो डार्ट कोड होता है पहले से ही मशीन कोड में कंपाइल हो जाता है, मतलब कोई ब्रिज नहीं होता है। डार्ट कोड डायरेक्टली कर्नल लेवल पे एग्जीक्यूट होता है, इससे परफॉर्मेंस बहुत फास्ट मिलती है, लैग कम होता है और एनिमेशन स्मूथ चलते हैं। अब हम टेक्नोलॉजीज और लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं कि किस ऐप को बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी और किस लैंग्वेज के बारे में जानना जरूरी है। नेटिव एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए हमें एंड्रॉइड स्टूडियो की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और लैंग्वेज कॉटलिन और जावा। इसका एक एग्जांपल व्हाट्सएप और यूट्यूब भी है। नेटिव iOS बनाना है तो एक्सकोड की टेक्नोलॉजी और स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज आना चाहिए। इसका एग्जांपल आई मैसेज है। हाइब्रिड ऐप के लिए हमें फ्लटर की टेक्नोलॉजी और डार्ट लैंग्वेज आनी चाहिए। इसका एग्जांपल ड्रीम 11 और BMW ऐप है। हाइब्रिड ऐप बनाने के लिए अगर हम रिएक्ट नेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी होगी। फॉर एग्जांपल फेसबुक ऐप। अब हम देखते हैं कि नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले नेटिव ऐप वर्क कैसे करते हैं। नेटिव ऐप में सबसे पहले ऐप डायरेक्टली कंपाइल होती है प्लेटफॉर्म के नेटिव कोड में। जब आप बटन प्रेस करते हो या स्क्रॉल करते हो तो वो एक्शन डायरेक्टली कर्नल के थ्रू प्रोसेस होता है। यूआई होता है वो स्मूथ और इंस्टेंट रिस्पॉन्स लगता है। हाइब्रिड ऐप वर्क कैसे करते हैं। कोड बेस्ड कॉमन होता है, फ्रेमवर्क यूज होता है ब्रिज या इंजन के थ्रू। जैसे रिएक्ट नेटिव के केस में जावास्क्रिप्ट लेयर एक्शन को नेटिव मॉड्यूल्स तक फॉरवर्ड करती है, और फ्लटर में एक रेंडरिंग इंजन डायरेक्टली यूआई ड्रॉ करता है और हार्डवेयर से सिंक होता है। कर्नल के साथ कोऑर्डिनेशन के बेस पर फ्लटर क्लियरली विंस
बिकॉज इसका रेंडरिंग सिस्टम लो लेवल जीपीयू पाइपलाइन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। अगर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस, हाई इन ग्राफिक्स और फुल हार्डवेयर एक्सेस चाहिए तो गो फॉर नेटिव डेवलपमेंट। अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म पावर, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और नियर नेटिव एक्सपीरियंस चाहिए तो गो विद फ्लटर बाय गूगल। रिएक्ट नेटिव अभी भी पावरफुल है, लेकिन आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस वाइज फ्लटर एंड्रॉइड कर्नल के इकोसिस्टम के साथ नेचुरली फिट होता है। सो गाइज, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन नेटिव वर्सेस हाइब्रिड एप्लीकेशन का, और स्पेशली हाइब्रिड वर्ड के किंग फ्लटर बाय गूगल का। अगर आपको ऐसे ही लॉजिकल और टेक्निकल वीडियोस इजी लैंग्वेज में देखनी है तो हमारे चैनल आई मीन कोडिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारी वीडियो जब अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट फ्रेमवर्क कौन सा है, फ्लटर या रिएक्ट नेटिव। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।